तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। तो कल मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था, जो मैं आपको लिए क्रैश कोर्स लेके आया हूँ। यह क्रैश कोर्स 2 मंथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा। 2 मंथ में सारे के सारे कम सब्जेक्ट, जिससे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या जितने पीवीवाई क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपसे बनवाकर और टेस्ट लेकर सारे कंप्लीट कर दिया जाएगा। वह चीज़ मैंने प्रोमिस किया हूँ, चाहे वो 1 घंटा की क्लास लेनी पड़े या दिन भर की क्लास लेनी पड़े, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रैश कोर्स आपको 2 मंथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा और हर चीज़ पढ़ाया जाएगा क्रैश कोर्स में। जैसे सारे फॉर्मूले हो गए, सारे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, सारे पढ़ाया जाएगा। लेकिन यह चीज़ एक होगा, जैसे अदर सब्जेक्ट में एक मैथ में आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको पूरे बेसिक से बताया जाएगा और सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। उसमें भी आपको वीवीआई क्वेश्चन भी बताया जाएगा। लेकिन जो आपका साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है और आपका हिंदी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट में आपको हम लेक्चर के रूप में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हो जाएगा, आपको 100 में 100 है। और रही सवाल जो आपको ऐसे की और इंग्लिश में ऐसे और हिंदी में, ये सारे के सारे आपको बता दिए जाएंगे, जिससे आपको 5 नंबर में आपको नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैथ के जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि हमसे क्रैश कोर्स पढ़कर 2 मंथ में आपको बेसिक जानकारी ले लें और उसको एक बार फिर से हम सिलेबस को पढ़ लें, सारे एक बार फिर से नॉलेज ले सके, जानकारी ले जाए, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं और जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊंगा। तो वही कहाँ पे? तो यूट्यूब पे, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी पे हम क्या करेंगे, आपको पर डे आपको क्लास लेंगे और आपको कंप्लीट कराएंगे क्रैश कोर्स। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे फ्री में मेरे से जुड़ सकते हैं। और देखिए, अब आपको इसमें वीडियो भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके हम प्लेलिस्ट जारी कर दे रहे हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं कौन सा चैप्टर कहाँ है और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, बिना समय गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपकी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि मैं आज कल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि बेसिक को जानकारी होना चाहिए, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब आपको लसा मसा आपको ये सब आना चाहिए, दशमलव ये सब आपको आना चाहिए। तो कल मैंने आपको एक वीडियो में वन शॉट में आपको सारे के सारे 1.5 घंटे का वीडियो है, वो आपको जाकर देख लीजिए। आपको दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव कैसे, गुणा और भाग कैसे किया जाता है, दशमलव से लेकर भिन्न तक आपको जोड़ घटाव सारे बता दिए हैं उस वीडियो में। उसको देखने के बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, फाइनली मैं आज आपको क्लास 1 स्टार्ट करता हूँ, क्लास चैप्टर। आपको मैं चैप्टर वैसा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ जिस चैप्टर से स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा नंबर आने की संभावना होती है। जैसे मैं बता दूं कि आज हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूं और त्रिकोणमिति सबको मालूम होना चाहिए। त्रिकोणमिति में से 5 नंबर भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आता है और ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव इसमें खासकर ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि आपके एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। उस 50% में इस त्रिकोणमिति से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट आपको फार्मूला से देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको क्या करेंगे, बेसिक जितने भी होंगे त्रिकोणमिति में, जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे, जितने सारे फॉर्मूले होंगे, सारे फॉर्मूले क्या करते हैं, आपको इस क्लास 1 के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। जहां तक हो सकता है वहां तक आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको शॉर्ट में जानकारी देते देते आपको मैं त्रिकोणमिति को स्टार्ट करता हूं। तो आप मेरे स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, आपको हम यहाँ से बता दें। त्रिकोणमिति आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं। उसके बाद रियल नंबर, बस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को क्या करेंगे, आगे कवर कर लेंगे। उसके बाद अदर सब्जेक्ट को अदर चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं।
त्रिकोणमिति। देखिए सबसे पहले हम आपको समझा दें कि त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति आपको दो शब्द से मिलकर बना होता है। जैसे आप इंग्लिश में लिखिएगा वैसे लिखते हैं ना, त्रिकोणमिति, त्रिकोणोमेट्री लिखते हैं ना, ठीक है ना। तो ये देखिए तीनों कोण मतलब तीन भुजा से मिलकर बना हुआ जिसका योग होगा वही क्या होगा, त्रिकोणमिति होता है। मतलब तीन भुजा से मिलकर बना हुआ चीज क्या होगा जी, त्रिकोणमिति होता है, ठीक है ना। जैसे आप चलिए यहाँ से बताते हैं त्रिकोणमिति। जैसे एक हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आसानी से समझ सकते हैं। इसका भी नाम देते हैं, जैसे आपका नाम है ना, कुछ कुछ नाम है, वैसे इसका भी नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं और इसका सी दे देते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे एंगल है, कोण है, मतलब क्या है, कोण है, ठीक है ना। और जो साइड में दिख रही है ये भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे जो लंब काटते हैं, जैसे ये सीधा दिख रही है ना, ये सीधा दिख रही है, और जो बीच वाला कोण दिखता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। कितने का, 90 डिग्री का। जैसे यहाँ देखिए अगर ऐसे कर लेते हैं तो ये जो कोण दिख रही है यहाँ पे दिख रही है, ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना। एक आपने संपूर्ण त्रिभुज बना दिए, उसका नाम दे दिए, जैसे आपका नाम होता है वैसे इसका भी नाम दे दिए, ठीक है ना। अब देखिए जो आपको बड़ा वाला एंगल दिख रही है ना, भुजा, बड़ा वाला भुजा जो दिख रही है, एंगल दिख रही है, इस भुजा को बोला जाता है कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है, ठीक है ना। इसका नाम कर्ण बोला जाता है। अब देखिए अब इसमें आप जैसे मान लीजिए कि आपके दो भाई हैं, ठीक है ना, आप दो भाई हैं। जैसे अगर आपके पिताजी आपके नाम से बुलाएंगे कि जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है और आपके भाई का नाम रमेश है, तो बुलाएंगे कि राम इधर आओ, चलो ये काम करने, ठीक है ना। तो जब राम को बुलाएंगे तो राम ही काम करेगा ना, रमेश काम नहीं करेगा। और जब रमेश को बुलाएंगे तो रमेश काम करेगा। वैसे यहाँ पर भी होता है। अब देखिए जैसे यह होगा तो हम ए को बुलाएंगे ना तो ए ही काम करेगा, जब हम सी को बुलाएंगे तो सी काम करेगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बुलाते हैं इसको। अगर हम इसके क्या करते हैं, एंगल ए से अगर हम इस पे बात करते हैं कि एंगल ए तुम आओ, हम तुमसे बात करते हैं, तो इसके माध्यम से अगर इसको ताकेगा ना नीचे, तो इसके माध्यम से ये क्या हो जाएगा जी, इसके माध्यम से यह आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण के सामने वाला एंगल क्या होता है जी, तो लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। बहुत बढ़िया, क्या होता है, लंब होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या किए, कर्ण तो ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब हो गया, क्या चीज से, तो एंगल ए के माध्यम से यह आधार होता है, यह लंब होता है, हो गया ना। अब चलिए एक और हम त्रिभुज बना देते हैं, एक और त्रिभुज बना देते हैं। किसके लिए बनाते हैं, तो रमेश के लिए त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है ना। वैसे ही सेम नाम दे देते हैं, ए बी और सी दे देते हैं, और ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया ना। क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है ना। जैसे एंगल ए से बात किए हैं, एंगल ए से बात की थी, आधार हो गया है, ये लंब हो गया। वैसे हम रमेश ए को लेते हैं। अब देखिए यह क्या हो गया, कर्ण, कर्ण। अब देखिए अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन सा भुजा है, कौन सा एंगल है जो चेंज नहीं होता है, तो आप कौन सा एंगल बताइएगा जी जो चेंज नहीं होता है। तो देखिए आप यहाँ पे कर्ण क्या होता है, चेंज नहीं होता है। कर्ण क्या होता है, चेंज नहीं होता। इसमें भी कर्ण क्या है, सेम है, इसमें भी कर्ण क्या है, सेम है। अगर पूछेगा कौन सी भुजा है जो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, हमेशा चेंज कभी चेंज नहीं होती, तो आप कहिएगा कर्ण होता है, ठीक है ना। अब चलिए अगर हम एंगल सी से लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा, ठीक है, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, आधार कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो जब इसके सामने वाला आधार मतलब इसके जो लंब वाला कोण क्या होगा जी, बताइए तो, आधार, बताइए तो क्या होता है, लंब होता है। क्या होगा, लंब होगा, मालूम चल गया ना। अब देखिए
एंगल ए से लिए हैं तो ये आधार हो गया, एंगल सी से लिए हैं तो ये एंगल सी से लिए हैं तो ये क्या होगा, आधार हो गया। एंगल ए से सामने वाला कोण के सामने वाला कोण लंब होता है और एंगल सी के सामने वाला कोण लंब होता है, ठीक है ना। अब देखिए चलिए इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, बाइलिंगुअल जान लेते हैं। कर्ण को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस के शॉर्ट फॉर्म में एच लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं। वैसे ही आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है और शॉर्ट में हम इसको क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, बी लिख देते हैं। वैसे ही लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में पी लिख देते हैं, कैपिटल पी लिख देते हैं। ऐसे आपको आसानी हो जाएगा, देखिएगा इसका क्या रोल होता है। वैसे ही आप बताइए कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूस के शॉर्ट फॉर्म में एच लिख देते हैं, राइट। वैसे ही आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं। बेस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे बाबू, तो बी लिख देंगे, ठीक है ना। वैसे ही लंब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पी लिख देते हैं। आगे समझ में ना, ये समझ में आ गया कि एच क्या होता है। और देखिए आप समझ में आ गया कि एच क्या होता है, पी क्या होता है, बी क्या होता है, इतना समझ में आ गया ना। तो आराम से ध्यान से देखिए अब इसकी कहानी कैसे बदल जाता है। अब ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात की बात कर लेते हैं, रेशियो की बात कर लेते हैं, अनुपात से स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा बाबू बताओ, तो रेशियो बोला जाएगा, ठीक है ना, रेशियो बोला जाएगा। कभी कभी आपको इंग्लिश में बता देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, दोनों जान लीजिए। अब देखिए अब आपको कुछ लेक्चर के रूप में दे देते हैं। जैसे आप त्रिकोणमिति में आप पढ़े हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉट, पढ़े हैं ना जी। तो ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट ये सब क्या होता है, थोड़ा हम भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन, इसका भी लिख देते हैं कॉस, टैन, कॉट और कोसेक, ठीक है ना। और एक और है क्या जी, सेक। अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे कुछ रेशियो का नामकरण किए हैं। जैसे लिखे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, लिखे हैं ना। तो क्या होता है, तो ये जो नाम है ना, ये क्या होता है, ग्रीक शब्द होता है। क्या होता है, ग्रीक शब्द होता है, यूनानियों की भाषा से सब लिया गया है, ठीक है ना। तो आज से 500 ईसा पूर्व पहले जो क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने इसका खोज किया था, ठीक है ना। आर्यभट्ट ने इसे साइन का साइन का खोज किया था, उसका टैन का, इस सब का खोज किया था, ठीक है ना। अब देखिए इसको साइनजेंट बोला जाता है, कोजेंट बोला जाता है, टैंजेंट बोला जाता है। और शॉर्ट फॉर्म के लिए साइन, कॉस, टैन, जैसे हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के लिखे लिए है ना, हाइपोटेन्यूस का शॉर्ट फॉर्म एच लिखे, वैसे ही टैंजेंट का शॉर्ट फॉर्म में टैन लिख दिए हैं, कोटेंट का कोट लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको ऐसे देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो क्या करते हैं, इसको भी हम सजा देते हैं। जब इसको सजाएंगे ना, इसको सजाएंगे, अब देखिए इसको हम सजा देते हैं, इसको हम सजा देते हैं, सजा कर हम इसको ठीठा लिख देते हैं कि आपको आसानी हो जाएगा समझने में, ठीठा कर देते हैं, ठीठा। और फिर देखिए ये ठीठा होता क्या है, तो ठीठा जैसे आपको यहाँ पे देखिए ये जो ठीठा, ये ठीठा हो गया, क्या हो गया जी, ठीठा हो गया, गामा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ठीक है ना। ये सब के जो शब्द दिख रही है ना, ये सब के सब ग्रीक शब्द है। क्या शब्द है, सब के सब ये ग्रीक शब्द है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब के सब आपको ग्रीक शब्द है। उसी हम शब्द से क्या किए, यहाँ पर लगा दिए, सजा दिए हैं इसको। अब देखिए अब कहिए कि क्या हमेशा तो ठीठा ही लिखेंगे, नहीं जी, आप हमेशा ठीठा नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे रेशियो के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं।
इसके जगह आप कुछू लिख सकते हैं, कुछू, ठीक है ना। तो कुछू कहने का मतलब तो कुछू नहीं लिख दीजिएगा, कुछू कहने का मतलब ए लिख सकते हैं, कैपिटल मतलब अल्फाबेट लेटर को लिख सकते हैं, बी सी डी ऐसे कर कर आप लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने के लिए कैपिटल ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा जी? कैपिटल लेटर ही यूज कीजिएगा, स्मॉल लेटर यूज नहीं कीजिएगा आप, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको बेसिक फॉर्मूला जानते हैं कि होता क्या, ठीक है ना। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? तो यहाँ देखिए तो साइन थीटा लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ से जानते हैं, यहाँ से एंगल ए के बारे में जानते हैं। तो एंगल ए से बी होता है, पी होता है, ये क्या होता है? एच होता है। तो साइन थीटा कहता है कि लंब बटा कर्ण, क्या कहता है जी? लंब बटा कर्ण कर दीजिएगा ना तो हम साइन थीटा बन जाएंगे। तो वहीं अगर हम साइन थीटा बनाते हैं तो लंब बटा कर्ण करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लंब, लिख देते हैं लंब बटा कर्ण कर देते हैं, लंब बटा कर्ण कर दिए। अब थोड़ा इंग्लिश वाला भी लिख देते हैं। तो इंग्लिश वाला बताइए तो क्या होता है? तो इंग्लिश वाला P बाई एच होता है। क्या होता है जी? साइन P बाई एच होता है, ठीक है ना। वैसे ही cos थीटा वाला बताइए तो क्या होता है? बताइए तो, इसको एक बार हम रिकैप कर बताइए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ देखिए cos होता है कि हमको आधार और कोण को तुम एक साथ कर दोगे ना तो हम क्या बन जाएंगे? कोस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे जी? कोस बन जाएंगे। तो जब हम आधार और कोस को करेंगे ना, यहाँ पे आधार और कर्ण को जब एक साथ करेंगे, आधार और कर्ण को जब एक साथ करेंगे तो ये कोस बन जाता है। तो आधार का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है जी? आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है, और बी शॉर्ट फॉर्म हो गया, और कर्ण को हाइपोटेन्यूस मतलब एच हो गया। वैसे ही tan tan का बताइए। तो tan होता है कि अगर हमको लंब और आधार को तुम दे दोगे ना तो हम क्या बन जाएंगे? tan बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे जी? tan बन जाएंगे। तो यहाँ पे बनाने के लिए क्या करेंगे? तो लंब इसको दे देंगे और ये आधार दे देंगे, लंब और आधार दे देंगे, ठीक है ना। तो लंब का शॉर्ट फॉर्म क्या है जी? P है। क्या है जी? P है, और इसका B हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप समझ गए, ठीक है ना। साइन का क्या होता है? P बाई एच, कॉस का B बाई एच, tan का P बाई बी, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका ये तीनों भाई है ना, तो इसका ये क्या हुआ? तीनों भाई है, मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, दोनों सेम भाई है। तो देखिए tan के बराबर होगा cot के, ठीक है ना। cos बराबर होगा sec के, और sin भाई होगा cos का, ठीक है ना, cosec का। देखिए sin का भाई कौन है? cosec है। cos का भाई कौन है? तो sec है। और tan का भाई कौन है? तो cot है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे tan का होता है p बाई b होता है, तो cot b बाई p कर दीजिए। क्या हो जाएगा जी? b बाई p हम लिख देते हैं, हिंदी भी लिख देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। आधार बाई लंब हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में कर देते हैं b बाई p कर देते हैं। वैसे ही cosec है, तो cosec के देखिए तो किसका भाई है? तो देखिए sin का भाई है। तो sin का जब भाई है ना तो कर्ण बटा आप लंब कर दीजिए, कर्ण बटा लंब कर दीजिए। कर्ण को h बोलते हैं और लंब को p बोलते हैं। वैसे ही sec देखिए किसका भाई है? cos का भाई है। तो जब cos का भाई है ना तो कर्ण कर दीजिए, और बटा आप क्या कर दीजिए? आधार कर दीजिए, आधार कर दीजिए, तो h बाई b बन जाएगा। देखिए तो कितना इजीली हो गया बेसिक फॉर्मूला जानना, ठीक है ना। तो sin का क्या होगा? p बाई h, cos का क्या होगा? b बाई h, tan का क्या होगा? p बाई b हो जाएगा, cot का क्या होगा? b बाई p हो जाएगा। वैसे ही cosec का क्या होगा? h बाई क्या होगा? p हो जाएगा। और sec का क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बताओ तो h बाई b हो जाएगा। इतना आप समझ गए ना? बोलिए यस या नो। अगर समझ गए हम तो थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं कि आगे होता क्या है और कैसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। अब ये तो जान ली। अब चलिए एक चीज आपको बताते हैं
कि इस फॉर्मूला के माध्यम से इस आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, समकोण त्रिकोण, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। फॉर्मूला बहुत जरूरी फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। देखिए तो आप इसका नाम जानते हैं, कभी सुने हैं पाइथागोरस? इसको एक प्रमेय भी बोला जाता है, ठीक है ना। और प्रमेय हम अभी नहीं, आपको ट्रायंगल को सिद्ध करना बताएंगे कि प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं? नहीं जानते, हम बता देते हैं। तो देखिए कहता है कि बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटा का स्क्वायर का जोड़ होते हैं। क्या कहता है? कहता है कि बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटा के जोड़ के स्क्वायर के हम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ हम लिख दें, चलिए हिंदी भी लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। देखिए ये बहुत 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 जरूरी फॉर्मूला है, VBN। यहाँ पर चलिए मार्क कर देते हैं, आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये आपको क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए जब आपको यह चीज मालूम चल गया तो आप बताइए, आप यहाँ पे लंब का स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, लंब नहीं निकाल सकते हैं, कर्ण नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? चलिए हम वो भी बता देते हैं। अगर जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दिया है, तो अगर हम पूछें कि बताओ कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होगा, तो आप कुछ मत करिएगा। जब स्क्वायर रहता है ना, तो जब देखिए जब यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर सुन लीजिए, जब स्क्वायर रहता है तो इस साइड जब आएगा ना तो रूट का रूप ले लेते हैं। क्या चीज का? रूट का। रूट को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या होगा, रूट का ऐसे रूप ले लेगा। अब चलिए यहाँ पर लंब का स्क्वायर है तो लंब लिख दीजिए, लंब का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में आधार का स्क्वायर कर दीजिए, आधार का स्क्वायर कर दीजिए। बहुत इजीली कर्ण निकाल दिए। और इंग्लिश में बनाने के लिए क्या कीजिएगा मेरे भाई, बताओ तो? h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। देखिए तो अब जान गए हैं ना। अब देखिए अब चलिए हम आपको लंब का स्क्वायर बताते हैं, इंग्लिश में लिख दें, आसानी से समझ जाइएगा। लंब का होता है p स्क्वायर, इसको देखिए ऐसा निकाला तो कर्ण को ऐसे बनाने दीजिए और आधार को इसके बगल में ला दीजिए, तो आधार को ला दीजिए ऐसे। देखिए नहीं समझ रहा है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, लंब है, तो लंब को हमको निकालना है, तो लंब को रहने देते हैं। कर्ण को क्या करते हैं, उसके जगह पर कर्ण को रहने देते हैं। आधार को क्या करते हैं, इस कर्ण के बगल में ला देते हैं। देखिए तो क्या होगा, p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए अगर आप ही बताइए, अगर यहाँ से p निकालने को बोले तो नहीं निकाल लीजिएगा। जब स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट का रूप ले लेगा, इधर का होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो यह एक फॉर्मूला बन गया, ये ठीक है ना। देखिए इतना आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए अब आपको b निकाल बता देते हैं, b आप कैसे निकालिएगा, तो हम आपको कहाँ बताते b, चलिए हम आपको b यहाँ पर हम बता देते हैं। b यहाँ पर आपको हम निकाल कर बता देते हैं कि b कैसे निकालिएगा। तो b निकालने के लिए क्या कीजिए, आधार निकालना है ना, तो p स्क्वायर लिख लीजिए, आधार निकालना है। अब लंब को कर्ण को वहीं पर रहने दीजिए, ठीक है ना, लंब को इधर ला दीजिए, कर्ण के पास भेज दीजिए। देखिए ये b स्क्वायर हो गया। और जब b निकालिएगा ना तो क्या कीजिए, रूट को रूट में ले लीजिएगा, स्क्वायर को रूट में दीजिए और इसको सेम लिख दीजिए। देखिए तो इस तरह आप h स्क्वायर निकालिए। देखिए चलिए इसका भी इंग्लिश हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखे हैं। देखिए h का स्क्वायर h भी निकालिए, p स्क्वायर p भी निकालिए, b स्क्वायर b भी निकालिए। इस तरह कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का, लंब का और आधार का स्क्वायर निकालना आसानी से आप जान लीजिए। ये आपके सारे के सारे फॉर्मूला आपको काम देंगे, ठीक है ना। इससे क्या कीजिए, या तो आप लिख लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए 1 सेकंड में।
चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल जाते हैं। ले आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं कि आगे और क्या होता है और इस क्वेश्चन को कैसे बना देते हैं। इस क्वेश्चन समझा दें, चलिए इसको हम क्वेश्चन समझा देते हैं। इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए इसको हम इरेजर कर देते हैं और आसानी से आपको अब फ्री होना चाहिए। इधर भी बिठा देते हैं, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। कैप कर देते हैं आपको, चलिए यहाँ पर कर दिए ना। अब चलिए यहाँ समझते हैं, जैसे रिसीव होना जाना। अब इसको क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा आप सब बता देते हैं, पूछ देते हैं, बता देते हैं। देखिए अगर आपसे हम कहेंगे कि साइन थीटा दिया है 2/3 दिया है, तो कहेंगे कि बाबू तुम हमको cos थीटा बताओ। जब साइन थीटा दिया जाए तब बताना है क्या, cos थीटा बताना है। तो कैसे बताइएगा, देखिए क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा साइन थीटा बराबर 2/3 तो cos थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये बताइए, अभी आपको हम बताए हैं कि यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/h होता है, ठीक है ना। और cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। ये आपको अभी बताया है ना, तो इसी से ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको बना देते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर दिया है 2/3 है, ये बताइए हम इसको p/h के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/h के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब देखिए जब हमको p दिया है h दिया है, ठीक है ना, तो हमको क्या निकालना होगा, तो b निकालना होगा। क्या निकालना होगा, b निकालना होगा। तो b को निकालने कैसे बताया है, तो अभी आपको सूत्र फॉर्मूला बताया है कि b² बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नहीं समझे, मतलब आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप b निकाल लीजिए, तो b बराबर क्या होगा, तो रूट में चला जाएगा। ये जो स्क्वायर है क्या होगा, रूट में चला जाएगा, और रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर हो गया ना, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए फिर आप इसको बनाइए तो ऐसे कर दीजिए। अब देखिए तो h का मान आपको दिख रहा है, देखिए h का मान आपको 3 है, h का मान क्या है, 3 है, और p का मान क्या है, 2 है। तो h का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना माइनस p का कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करना, ठीक है ना। अब देखिए चलिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आता है। कितना होगा बाबू, 9 होगा माइनस। फिर आप जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा ना, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 4 होगा ना। अब देखिए फिर आप घटा दीजिए, जैसे आप कीजिएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, मतलब रूट 5 हो जाएगा, हो गया ना। तो ये बताइए तो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए तो cos थीटा बराबर b/h होता है। क्या होता है जी, b/h होता है। b का मान कहाँ है, देखिए तो यहाँ पर है b का मान, b का, और h का मान कहाँ है, यहाँ पे है, क्या है, 3 है ना। देखिए कितना आसानी से साइन दिया है, cos का मान निकालिए। इसी तरह आपको कोई भी दिया जाएगा तो आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। अब चलिए एक चीज आपको दिक्कत होगा कहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगा, किधर है, स्क्वायर के फॉर्म में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं और आप यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है ना। हम 10 तक स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 20 तक स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए। तो जैसे हम लिखते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा,
वैसे इन 4 का स्क्वायर क्या होगा जी 16 होगा। वैसे इन 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा तो 36 होगा। और 7 का स्क्वायर क्या होगा तो 49 होगा। और जब 8 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 64 हो जाता है, ठीक है ना 64 हो जाता है। और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 हो जाता है। और जब 10 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो कितना हो जाता है 100 हो जाता है, ठीक है ना। वैसे ही आप यहाँ पे 11 का स्क्वायर निकाल कर और उसको लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 144 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप क्या कीजिएगा कितने तक तो 20 के स्क्वायर तक निकाल कर 400 कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह आप आसानी से इसको स्क्वायर के रूप में आप कर और इस तरह के क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलिए अब हम उनको बताते हैं कि इसके अब आगे हम बढ़ते हैं कि होता क्या। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तुझे देखा तुझे पाना तुझे देखा अरे घड़ी सिर्फ तेरा इंतजार किया कहाँ जाऊँ कहाँ तुझे पाऊँ। अब चलिए आप यहाँ से रेशियो फॉर्मूला जान लें, ठीक है ना। इस तरह का आपका हर क्वेश्चन आपको बनाने को देखने को मिलेगा। जैसे आप 8.1 खोलिएगा ना तो 8.1 में आप देखिएगा कि आपको सिर्फ रेशियो फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। आप रेशियो फॉर्मूला वहाँ से क्या कीजिएगा रिकैप कीजिएगा और वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कहा जाएगा कि आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि साइन थीटा बराबर आपको p बाई साइन थीटा बराबर 2/4 दिया है ना, तो कहा जाएगा कि ऑल रेशियो फार्मूला ज्ञात कीजिए, और रेशियो वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या किया जाएगा वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। क्या किया जाएगा वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेगा, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हैं, इजीली, कितना इजीली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको सिखाते हैं एक और फॉर्मूला सिखाते हैं जिससे आपको अधिकांश 50% से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब समझिए ना 70% आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आपको सिखाते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, तो आपको एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करना है। क्या करना है एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए इसमें से एक एंगल जो बी दिख रही है कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है ना। ए बी और सी, ठीक है ना। चलिए ये सब के सब आपके एंगल हैं। अगर इस एंगल से बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा जी बताइए। तो ये सामने वाला कोण आपको एच हो जाता है, ठीक है ना। इसके सामने वाला कोण बी हो जाएगा और इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ जाइए, आसानी से बहुत इजीली क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको एक चीज आप बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि हमको आप यहाँ से अगर कहा जाए कि आप समकोण त्रिभुज पर लंब डालने को कहा जाएगा कि अलग अलग भुजा पर लंब डालने को, तो आप कैसे लंब डालिएगा। लंब का मतलब होता है किसी भी चीज पर उसको क्या करना, किसी चीज को लाकर रख देना, वही चीज क्या होता है लंब होता है। जैसे अगर यहाँ देखिए कैप दिख रही है ना, तो कहेंगे कि इस कैप के ऊपर लाकर इस पेंसिल को रख देते हैं, यही क्या होता है लंब होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज पर अगर इस मार्कर पर लाकर इसको रख देते हैं ऐसे, ये भी क्या होगा लंब हो जाएगा। ऐसे क्या कर ऐसे रख देते हैं ऐसे, ये भी देखिए ऐसे कर देते हैं, ऐसे मान लीजिए पेंसिल ऐसे रखा होती है, ये भी क्या होगा लंब, ठीक है ना। तो ऐसे एक चीज है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज को एक ट्रायंगल आपको ये भी बना देते हैं। आपको दिख रही है ना कि आपको ट्रायंगल दिख रही है, आपको 90 डिग्री कहा लंब गिराने के लिए। तो लंब मतलब सीधे ऐसे कर पकड़ लीजिएगा और ऐसे जाकर इसको पटक दीजिएगा। तो जब इसको पटकिएगा ना तो ये आपको 90 डिग्री हो जाएगा।
और जब इससे क्या कीजिएगा, इस पर जाएगा, इससे पटकिएगा तो हाई क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब इससे लाकर इस पर यहाँ पर पटकिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसके एंगल ला कर रखिए तो इसको डी कर दीजिए, इसको ई कर दीजिए, इसको एफ कर दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पर कट किया है। ठीक है ना, तो ऐसे ही ट्रायंगल पकड़ना होगा तो ऐसे पर इसका नाम दे दीजिए आगे ए बी सी। ए से कट किए हैं, यहाँ पे ला कर रख दीजिए, इसका डी दे दीजिए, फिर यहाँ देखिए ये लंब हो जाता है 90 डिग्री का कोण, और फिर देखिए यहाँ पे लंब दीजिएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का हो जाएगा, इसका भी नाम दे दीजिए, और यहाँ से दीजिएगा और यहाँ पर लंब दे दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ नाम दीजिए, ये भी क्या होता है, लंब होता है। तो लंब इस तरह से आता है, देखिए कितना आसानी से लंब दिए हैं। इस तरह कहा है कि लंब देने को, किसी भी भुजा पर किसी भी भुजा का लंब देने को तो आसानी से इस तरह क्या कर सकते हैं, लंब दे सकते हैं। अब चलिए हम आपको आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला। अभी आपको हम सिखाए हैं मेरे भाई कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी बताया है ना, अभी क्या बताया है कि बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटा का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, और इसके माध्यम से हम इस त्रिकोणमिति के 80% फार्मूला को यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे, सिर्फ इसके माध्यम से। अब देखिए कैसे ड्रॉ किया जाएगा, वो आसानी से देखते जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज अभी हम आपको बताए हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच बताएं, वैसे ही कोस थीटा बराबर बताएं बी बाई एच बताएं, वैसे ही टैन थीटा बराबर बताया है पी बाई बी बताया है, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी बताया है। ठीक है ना, और क्या बच गया जी, सेक बच गया, सेक थीटा बराबर एच बाई बी बताया है, और एक होता है कॉसिक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाई पी। देखिए ये चीज बताया ना, तो एक चीज यह है आप याद कर लीजिए। अब जो रिसेंट में बताया आपको कुछ नहीं करना है, हाइपोटेनियस दिख रहा है, हाइपोटेनियस दिख रहा है, तो क्या कीजिए आप किसी एक को आप एक बना दीजिए, या तो हाइपोटेनियस को बनाइए या परपेंडिकुलर को या बेस को, किसी एक को आप एक बना दीजिए, वन बना दीजिए। देखिए अगर आप क्या करना है, इस सारे में एक बनाइएगा तो इस सारे में क्या कीजिएगा, एच स्क्वायर से आप भाग दे दीजिए, ये सारे में एच स्क्वायर से भाग दे दीजिए, एच स्क्वायर इसमें भाग दीजिए, इसमें दीजिए, इसमें दे दीजिए। जब इसमें भाग देकर आप दीजिएगा ना, तो देखिए क्या बन जाएगा, इसमें दीजिएगा तो ये एक बन जाएगा, बन गया, हमको एक ही बनाना था। अब देखिए हाई क्या हो जाएगा, पी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में बी बाई एच का स्क्वायर यह भी हो जाएगा, क्या ना। अब देखिए इसको एक को एक रहने दीजिए। अब आप हमको बताइए पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। देखिए बहुत इजीली से आप फार्मूला को बनाना सीख जाइएगा, ठीक है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दीजिए, आज जोड़ b बाई एच होता क्या है, b बाई एच मतलब cos थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखिए cos थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपका दीजिए। तो देखिए यह एक फार्मूला इसको हम सजा देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला दिख रही है ना, देखिए तो ये आप जानते हैं फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ये तो फार्मूला आपको मालूम होगा। अब इस फार्मूला के माध्यम से साइन कोस से साइन सबका फार्मूला ज्ञात कीजिए, एक एक करके सीखेंगे, सारे सीखेंगे। देखिए इसके माध्यम से सीखें। अगर हम आपसे बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखना, किसका, साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या कीजिएगा, आप एक को ऐसे ही रहने दीजिए। आई जब जोड़ में है ना, तो जोड़ के बाद जब बराबर के बाद उधर जाता है
तो घटाव में हो जाता है, घटाव में रहता है तो जोड़ में हो जाता है, गुना में रहता है तो भाग में, भाग में रहता है तो गुना में हो जाता है। तो यहाँ पे जोड़ में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, घटाव में हो जाएगा। तो इसे कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा कर दीजिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपसे पूछेंगे कि साइन थीटा का मान बताइए, तो अभी आप बताए हैं कि जब स्क्वायर में रहता है तो इधर आता है तो रूट का रूप ले लेता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए तो ये 3 गो फॉर्मूला पूछिए यहाँ पे, 3 फॉर्मूला। अब चलिए इससे अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं ऐसे। अब cos का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं, cos का। cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या कीजिए, 1 को वहीं पर रहने दीजिए और साइन को इधर भेज दीजिए, साइन को इधर चिपका दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही cos थीटा का मान निकालिएगा तो जब स्क्वायर में रहता है ना तो इधर जाता है तो रूट में हो जाता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए तो इतना मालूम है ना, ये आपका तो एक फॉर्मूला होगा, क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा। एक फॉर्मूला तक कितना निकाल दिए, 1 2 3 4 5, 5 गो फॉर्मूला आप एक गो रेशियो लेकर निकाल दिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे हम समझाते हैं, आगे और फॉर्मूला समझाते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको फॉर्मूला को रहने देते हैं, आप बाद में हम लिख सकते हैं। अब चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, कैसे। अब जब हम इसको h को क्या किए हैं, एक बनाए हैं, वैसे ही आप p को क्या कीजिए, एक बना दीजिए। जब आप मेरे भाई अगर यहाँ पे h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये तो आपको मालूम है ना, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे h को एक बनाए तो एक को नहीं बनाइएगा, अब p को बना दीजिए। जब आप p स्क्वायर को क्या कीजिए, एक बना दीजिए ऐसे। अब सारे में p स्क्वायर से भाग दे दीजिए। अब सारे में क्या कीजिए, p स्क्वायर से भाग दीजिए। देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पे सारे में h स्क्वायर से भाग दिए है ना, तो वैसे ही आप सारे में p स्क्वायर से भाग दीजिए। जब आप p स्क्वायर से भाग दीजिएगा ना तो हर देखिए क्या बन जाता है, तो h स्क्वायर यहाँ पे देखिए h बटा p का स्क्वायर बन जाता है, और जोड़ हाई एक बन जाएगा, और प्लस में हाई b बाई p का स्क्वायर बन जाएगा ना। h बाई p का स्क्वायर है, ये एक बन जाएगा, और जोड़ रहेगा अब p बाई b का स्क्वायर, ये भी बन जाएगा ना। अब ध्यान से थोड़ा हमको ये बताइए कि h बाई p होता क्या है जी। तो यहाँ पर देखिए h बाई p क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। क्या होता है जी, कोसेक थीटा होता है ना। तो यहाँ पे और स्क्वायर है तो चिपका दीजिए, और 1 आप प्लस में b बाई p होता क्या है, देखिए b बाई p आपको दिख रहा है, कोट थीटा दिख रहा है, तो b बाई p क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। स्क्वायर तो स्क्वायर चिपका दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला आपको बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए एक और फॉर्मूला हमको बनाना है, कैसे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में तो इधर माइनस में कर दीजिए, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। अब इसे आप सारा फॉर्मूला फिर ज्ञात कीजिए, इससे जितना फॉर्मूला बनने होगा उतना ज्ञात कीजिए। अगर आप यहाँ से कोसेक थीटा बराबर अगर ज्ञात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में तो रूट में जाएगा, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा कैसे आया है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर में तो रूट में भेज दिए हैं, और इसको सेम को वैसे ही लिख दिया ना। अब हमको कोट थीटा ज्ञात करना है, तो जब आपको यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा निकालना है ना, तो आप क्या कीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को वहीं पर रहने दीजिए, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको 1 को तो इधर भेज दीजिए, -1 कर दीजिए, ठीक है ना, तो इससे निकल जाएगा। तो वैसे ही कोट स्क्वायर
कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का तो रूट में भेज दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दीजिए। देखिए तो इससे भी फॉर्मूला पांचों निकल गया, पांचों फॉर्मूला निकल गया ना जी। कितना इजीली हम निकाल दिए फॉर्मूला, देखिए तो निकल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और चीज लेते हैं। यहाँ किसको ले लिए, इसको मिटा दें हम, इसको चलिए इसको मिटाकर आगे बढ़ा देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं और आगे बना देते हैं आपके लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, एच को तो हम 1 बना दिए, फिर पी को 1 बना दिए, अब हम बी को 1 बना देते हैं। तो जब आप बी को 1 बनाइएगा ना, देखिए यहाँ देखिए अब हमको b को 1 बनाना है। तो b को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, सारे में b स्क्वायर से भाग दे देंगे, b स्क्वायर से भाग दे देंगे। और जब b स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो वो 1 बन जाएगा। अब देखिए h बाई b का स्क्वायर करना है बराबर p बाई b का स्क्वायर, और जो 1 बन गया कि नहीं, b बाई b क्या हो गया, 1 बन गया। अब देखिए h बाई b होता क्या है, देखिए यहाँ से h बाई b क्या होता है जी, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा कर दीजिए और स्क्वायर तो स्क्वायर बना दीजिए, जो b बाई p, देखिए b बाई p क्या होता है, b बाई p tan थीटा होता है। तो यहाँ पे tan थीटा लिख दीजिए और स्क्वायर बैठा दीजिए और 1 कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए इससे आपको एक फॉर्मूला आपको फिर मिल गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। मिल गया ना फॉर्मूला। अब देखिए इससे आप क्या कीजिए, आप सारा के सारा फॉर्मूला को निकाल सकते हैं कैसे। अगर हमको सेक थीटा निकालना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हो गया ना। tan को क्या किए, इधर भेज दिए हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अगर फिर आप यहाँ से सेक थीटा निकालिएगा, यहाँ से सेक थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा जी बताइए, तो रूट में स्क्वायर तो रूट में चल जाएगा और क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 हो जाएगा ना। अब फिर देखिए अगर आपसे कहा जाए कि tan स्क्वायर थीटा निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर को तो सेक स्क्वायर थीटा को वहीं पर रहने दीजिए और 1 को इधर ला दीजिए तो माइनस में ले लेगा। अब देखिए यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, यहाँ में tan का मान निकालिए, तो जब tan का मान निकालिएगा तो स्क्वायर रूट के रूप में जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, हो गया ना। पांचवा फॉर्मूला हो गया, 1 2 3 4 5। देखिए आप यहाँ से इजीली आप सारा के सारा फॉर्मूला को निकाल लिए, कितना आसानी से आप सारा के सारा फॉर्मूला को निकाल दिए, ठीक है ना। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, इस एक फॉर्मूला के माध्यम से, इसके माध्यम से पाइथागोरस के माध्यम से आप यहाँ से फॉर्मूला को ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। अब चलिए अब आपको एक और चीज सिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक शुरू में आप याद पाइए, इसको आप लिखना चाहते इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिक्कत ना होगा रिवीजन करने में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे समझाते हैं इसको, आगे फॉर्मूला क्या होता है। लीजिए मां सरस्वती का नाम, अपना तैयारी स्टार्ट करते रहिए और अच्छा बेहतरीन राइम को बन लाना है बस। अब देखिए एक चीज आपको शुरू में बताए हैं कि जब से साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच बताए हैं ना, तो वैसे ही एक चीज आपको हम बताए हैं कि किसका भाई कॉमन है। अरे साइन थीटा, साइन उल्टा होता है किसके और ये सब उल्टा किसके होता है, ठीक है ना। देखिए साइन थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा,
और वहां पे tan थीटा उल्टा होता है cot थीटा इसके cot थीटा के, और एक और बच गया sec थीटा उल्टा होता है 1/cosec थीटा। आपको उल्टा वाला फॉर्मूला बताया है ना कि दोनों भाई है तो साइन और कॉस भाई है, tan और cot एक साथ, तो sec और cosec एक भाई है, ठीक है ना। तो इससे भी कुछ फॉर्मूला आपको निकलता है, तो कैसे, ये अभी आपका फॉर्मूला है sin थीटा बराबर 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, sec थीटा बराबर 1/cosec थीटा। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से एक और चीज होता है, एक फॉर्मूला यहाँ पे होते हैं, एक का है जो चल रहा है जी, रुकिए एक सेकंड, चलिए लिंक खत्म हो गया, कोई ध्यान देता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि tan थीटा का क्या होता है 1/cot होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे tan थीटा बराबर और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, ठीक है ना। tan से यह होता है, और देखिए एक और फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे देखिए tan का मान निकालिएगा ना, वैसे ही cot का मान निकालिएगा उल्टा, इसका उल्टा होता है cosec और sin थीटा होता है, ठीक है। हाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर cos थीटा, cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और sin का क्या होगा 1/cosec, tan का 1/cot, sec का 1/cosec, ठीक है ना। अब चलिए इससे भी और सारा मान निकलेगा, कैसे निकलेगा हम चलिए निकाल के बताते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए sin थीटा, अभी आपको हम बताए हैं कि अगर कोई चीज अगर जोड़ में अगर इक्वल के इधर बराबर जाएगा तो माइनस में होगा, और कोई चीज माइनस में इक्वल के इधर जाएगा तो जोड़ में होगा, अगर कोई चीज ऐसे गुना में इक्वल के इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और कोई चीज इधर भाग में है इक्वल के इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये चीज आपको पता है ना। वैसे ही देखिए 1/cos थीटा, जब cos का है यहाँ पर भाग में है ना, तो हम इसको इधर भेजते हैं, तो इधर जब भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो गुना में होगा तो क्या होगा जी, sin थीटा गुने cos थीटा बराबर 1, फॉर्मूला याद रखिए, sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर क्या होगा 1। यहाँ देखिए sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1 होता है ना, 1 होता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर tan का निकालते हैं, तो जब निकालिएगा कि tan थीटा इनटू क्या होगा जी cot थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं। यहाँ पे भाग ले हैं तो भाग को अगर इधर भेजेंगे तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा, क्या होगा जी गुना में हो जाएगा। वैसे ही सेक वाला देखिए, अगर यहाँ पर सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा भाई मेरे, होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। तो यहाँ देखिए सेक थीटा, तो ऐसे यहाँ देखिए कोसेक थीटा को भाग में तो क्या किए गुना में पलट दिए, तो जब गुना में किए हैं तब क्या हो गया है सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया है, वह है कि नहीं हुआ है। अब चलिए इससे और भी एक और फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे निकालेंगे यहाँ देखिए, अगर आप चाहते हैं ये sin थीटा बराबर cos थीटा, और इसे देखिए गुना कीजिएगा तो बहुत ज्यादा बनते जाएगा, cot होगा कि इससे गुना कर दीजिएगा तो cos का मान आ जाएगा, और cot का ऐसे कीजिएगा तो बहुत सारा मान, मतलब ये क्या हो जाएगा अब इसे प्रूफ के रूप में हो जाएगा। आपको हम बता दें ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्या होता है, कितने नंबर का 5 मार्क्स का 5 मार्क का आपको सिद्ध करने वाला होता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में अगर एक सिद्ध करने वाला को सिखाएंगे हम 8.4 है, उसमें आप एक सिद्ध कर दीजिएगा ना तो वो 5 नंबर मिल जाएगा। और जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया है ना, जितने भी फॉर्मूला बताया है इस सारे फॉर्मूला से आपको ऑब्जेक्टिव में आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको मतलब 30 से 40% को क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ इस त्रिकोणमिति से। बस आप अगर इतना ही इसको बना, इसको हम आपको लास्ट बताएंगे कि वीवीआई वाइज चैप्टर कौन है, कौन कौन आप 2-4 चैप्टर पढ़कर आप यहाँ पे 80+ मार्क्स ला सकते हैं, आपको वो चैप्टर आपको हम बताएंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर त्रिकोणमिति जानिए।
तो आप देखिए आपके इसके माध्यम से पाइथागोरस के माध्यम से सारे फॉर्मूला को लिख लिए। उसके बाद से आप एक इस रेशियो फॉर्मूला से अपोजिट फॉर्मूला से मतलब sin का उल्टा 1/cos, tan का 1/cot, sec का 1/cos। इससे क्या किए हैं sin थीटा into cot थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा into cot थीटा बराबर 1 होता है, sec थीटा into cos थीटा बराबर 1 होता है। एक और फॉर्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। हो गया ना। इस तरह क्या किए फॉर्मूला में मेन चीज ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर प्लस में है तो जोड़ के बाहर जाएगा तो इक्वल माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, गुना में तो भाग में, भाग में तो गुना में हो जाएगा। इस तरह क्या कर सकते हैं ये सारे फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है ना। अब आपका चलिए इस पर हम क्या करते हैं, अब 2 मिनट आपको प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चन का। इसमें से आपको और कुछ फॉर्मूला बच गया, फॉर्मूला आपको ये चीज बच गया, एक आपका टेबल बच गया, आपको टेबल बच गया कि sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है ना। sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, sin 30 डिग्री का मान ऐसे कर आपको मालूम है ना 1/2 ऐसे कर ये फॉर्मूला आपको बच गया। ये ट्रेबल आपको नेक्स्ट आप क्लास में आपको कराऊंगा। अभी के लिए आपको कुछ आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं, रूबरू करवा देते हैं कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, इस सबसे क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए एक बार, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। साइड में लाते हैं, जल्दी कर दीजिए इसको। हो गया ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे है। तूने तो दिल को बनाया है, तेरी निगाहों को मैंने सजाया है। तुझे तो अपना बनाया है, तेरी निगाहों को अपना सजाया। तुझे देखो तुझे पाऊं, तुझे तुझे पाऊं, तेरी हर धड़कन पर तेरा नाम होगा, तू न चाहे तो क्या होगा। बस 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 बस। देखिए यहाँ पर आपको एक वैल्यू दिया गया है क्या चीज का, साइन का मान दिया है 2, कॉस का मान दिया है 3, ठीक है। इससे कहा